नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नई मीडिया का जन्म हुआ है। जी हाँ, तुष्टीकरण मीडिया का जन्म हुआ है और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गोदी मीडिया करने वाले लोग अब नई मीडिया को जन्म देने वाले भी बन गए हैं और उस मीडिया का नाम है तुष्टीकरण वाली मीडिया। एक बार फिर से आपको नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं मोबी ट्वीट। आप कहेंगे कि इस तरह की बातें आप क्यों कर रही हैं, तो देखिए, तथ्य के आधार पर कर रही हैं, एनालिसिस के आधार पर कर रही हैं। सारी बातें आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हमने जब लगातार कई न्यूज़ चैनल को देखा, कई पोर्टल्स को देखा, तमाम यूट्यूब चैनल्स को देखा, तो एक बात बहुत साफ हो गई, वो ये कि बहुत सारी ऐसी मीडिया भी है जो तुष्टीकरण करती है। अब कैसे करती है, ये आपको एक कहानी के जरिए बताते हैं। असल में ये सच्चाई की बात है, लेकिन कहानी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिनके बारे में बता रहे हैं शायद उनको बुरा ना लग जाए, इसीलिए थोड़ा कहानी के हिसाब से समझिए। एक मैडम है जो बहुत बड़ा अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। वो बहुत सारी खबरें करती हैं और गोदी मीडिया को लेकर बहुत सारे सवाल उठाती हैं, लेकिन वही मैडम एक ऐसी भी खबर करती है जिसको अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे ये क्या बोल रही है मैडम, अपना माथा पकड़ लेंगे। बात ईद के दिन की है। ईद का त्यौहार बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं और वो मैडम भी कहीं से आ रही थी, शायद देहरादून से वो लखनऊ जा रही थी। रास्ते में उनको नजर आते हैं बड़े बड़े ओले आसमान से गिरते हैं। बारिश होती है, जब भी बेमौसमी बारिश होती है तो बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा, कभी कभी ओले गिरते हैं। गाँव के लोग इससे अच्छे खासे वाकिफ होंगे और लगभग सारे लोग वाकिफ होंगे, पर शायद उन मैडम को नहीं मालूम था, या यूं कहें कि नहीं मालूम होने का वो दिखावा कर रही थी। अब वो बड़े बड़े ओले जब उन्होंने देखे तो बहुत अचरज भरी आंखों से कहती हैं, ये क्या गिर रहा है आसमान से? ओले तो छोटे छोटे होते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर जैसा ओला कहाँ से आ गया? आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो चलिए तस्वीर देख लीजिए। हमने देखा है, हमने अपने बचपन से देखा है। गांव वाले लोग हैं, गांव में रहते थे तो देखा है हमने कि बड़े बड़े ओले जब गिरते थे तो हमारे दादा परदादा ये लोग सब बताते थे और हमने खुद अपनी आंखों से भी बड़े बड़े ओले देखे हैं। लेकिन जब ईद के दिन यही ओले गिरते हैं तो ये ओले कुदरत का कहर ना होकर कुदरत का करिश्मा बन जाते हैं। अब कैसे? जब मैडम ये पूरा वीडियो शूट कर रही थी तब खुद कह रही थी कि इतने बड़े ओले अगर किसी के सर में गिरेंगे तो उसकी मौत तक हो सकती है। वाकई में ये बहुत भयंकर होता है और पूरे किसानों की फसल चौपट हो जाती है इन ओलों से। और कितनी ही घटनाएं सामने आती हैं कि आसमान से जब पत्थर जैसे ओले गिरते हैं, बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो लोग चोटिल हो जाते हैं, कई लोगों की मौत तक हो जाती है। लेकिन जब ईद के दिन यही ओले गिरते हैं तो वो उस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करती हैं जैसे वो कुदरत का करिश्मा हो। अब इसे ही तुष्टीकरण आप समझिए। जब वो इस खबर को अपलोड करती हैं तो बाकायदा बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखती हैं, कुदरत का, ईद के दिन कुदरत का करिश्मा, आसमान से देखिए क्या गिरा। अब जब खुद अंदर वीडियो में ये बात कह रही थी कि इससे किसी की मौत हो सकती है तो वो कुदरत का करिश्मा कैसे हो गया भाई? कुदरत के करिश्मे से कभी मौत नहीं होती है, कुदरत का कहर कहिए। सुनामी आती है, बाढ़ आती है, बादल फटता है, भूकंप आता है, ये जब सारी दुर्घटनाएं होती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? कुदरत का कहर कहते हैं। और कुदरत के कहर को इस तरह से लेते हैं कि शायद इंसानों से गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, इसीलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग करते हैं, यानी कि इंसान ने प्रकृति की चीज़ों का इतना दोहन कर दिया है कि ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और इसमें इंसानों की जो है जान माल की हानि होती है। लेकिन वो खबर जो इंसान के जान और माल की हानि वाली थी उसको मैडम ने प्रेजेंट कर दिया कि कुदरत का करिश्मा, ईद के दिन कुदरत ने दिखाया करिश्मा। और गजब की बात देखिए, उस खबर में लाखों लाख व्यूज आए हैं। लोगों ने इतना शेयर किया जैसे कि वाकई में कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। अब इसे आप कौन सी मीडिया कहेंगे, ये आप खुद तय कीजिए। ये गोदी मीडिया है या तुष्टीकरण वाली मीडिया है? इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। अगर हम आपको बताना शुरू करेंगे तो आज का जो समय है ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए आज नहीं, अगले एपिसोड में फिर एक ऐसी ही चटपटी खबर लेके आएंगे। गोदी मीडिया करने वालों की पोल हम खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये अपने व्यूज़ पाने के लिए, या यूं कहें कि दूसरी तरफ से पैसा बटोरने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं और इस तरह की खबरें दिखाते हैं, प्रोपेगेंडा बनाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सरकार का विरोध होना चाहिए, हम भी सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं और बोलते भी हैं, लेकिन
पत्रकारिता बैलेंस होके चलती है, पत्रकारिता दोनों पक्ष दिखाती है। जब आप एक पक्षीय हो जाते हैं तब या तो आप गोदी मीडिया बन जाते हैं या तुष्टीकरण मीडिया बन जाते हैं। तो अब पोल खुलेगी तुष्टीकरण मीडिया की। तो इस बातचीत में इतना ही। कैसी लगी ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।